2010 के बाद चाइना और इंडिया दोनों ने टेक्नोलॉजी को अपने फ्यूचर की कुंजी के रूप में देखा, लेकिन उनके ब्लूप्रिंट्स तेजी से अलग हो गए। चाइना, जो पहले से ही एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट था, ने एआई, 5G और इलेक्ट्रॉनिक्स में रिसोर्सेज लगाए, जिसका लक्ष्य एक सेल्फ रिलायंट, स्टेट डायरेक्टेड टेक इकोसिस्टम था। सरकार ने विजन सेट किया और देश ने इसे एग्जीक्यूट करने के लिए मोबिलाइज किया। दुनिया के सबसे एक्सटेंसिव 5G नेटवर्क्स और इंटरकनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया। इस टॉप डाउन अप्रोच ने स्पीड, स्केल और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को प्राथमिकता दी। इंडिया 1 अरब लोगों को फॉर्मल इकोनॉमी में इंटीग्रेट करने की चुनौती का सामना करते हुए इंक्लूजन पर फोकस किया। सरकार ने ओपन, एक्सेसिबल डिजिटल पब्लिक गुड्स बनाए, जिसकी शुरुआत आधार से हुई, जो दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आइडेंटिटी सिस्टम है। आधार ने हर इंडियन को एक पोर्टेबल, वेरीफाई करने योग्य आइडेंटिटी दी, जिससे सर्विसेज और अपॉर्चुनिटी तक पहुंच अनलॉक हुई। जन धन योजना और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) जैसी पहलें इसके बाद आईं, जिन्होंने इंडिया स्टैक का गठन किया। ओपन एपीआई, जो डेवलपर्स और सिटीजन्स दोनों को एम्पावर करते हैं। इंडिया की क्रांति बॉटम अप थी, जिसने सभी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया। 2 राष्ट्र, 2 डिजिटल रेवोल्यूशनियां, एक राज्य संचालित, एक लोगों द्वारा संचालित। 2020 के दशक में चाइना की डिजिटल कंट्रोल स्ट्रेटजी और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई। सोशल क्रेडिट सिस्टम सामने आया, जो बिहेवियर को रिवॉर्ड या पेनलाइज करने के लिए डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक करता था। बड़े राज्य ओन्ड वाले डेटा सेंटर्स ने चाइना की एआई एम्बिशंस को पावर दी, जिससे बड़ी मात्रा में जानकारी प्रोसेस हुई। स्मार्ट सिटीज फ्लरिश्ड। एआई ने ट्रैफिक, एनर्जी और सिक्योरिटी को मैनेज किया, जबकि फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास हर जगह फैल गए। स्काईनेट, चाइना का सर्विलांस नेटवर्क, हर सिटीजन की हजारों इमेज कलेक्ट करता था, प्राइवेसी को सेफ्टी और ऑनर्डर के लिए ट्रेड करता था। पब्लिक सर्विसेज हाइपर एफिशिएंट हो गईं, लेकिन राज्य सच्चाई और एक्सेस का अल्टीमेट आर्बिटर बन गया। ग्रेट फायरवॉल अब इंटरनल डिजिटल मॉनिटरिंग से जुड़ गया था। इस सोसाइटी में पार्टिसिपेंट के लिए राज्य प्रबंधित सिक्योरिटी के लिए डेटा ऑटोनॉमी को सरेंडर करना पड़ता था। यह एक शानदार विप्रोमाइसिसपद सौदा था। चाइना का डिजिटल डोमिनेंस एआई, 5G और सर्विलांस पर बना था। एआई में लीड करने के लिए सरकार के पुश को एक डिजिटाइज्ड पॉपुलेशन से बड़े डेटा का समर्थन मिला। 5G नेटवर्क्स हुआवेई जैसी कंपनियों के नेतृत्व में चाइना के कनेक्टेड सोसाइटी की रीढ़ बन गए। स्काईनेट जैसे सर्विलांस सिस्टम ने सोशल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, हर सिटीजन की प्रोफाइलिंग करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन और बिग डेटा एनालिटिक्स को इंटीग्रेट किया। ECNY, चाइना की डिजिटल करेंसी, ने राज्य को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर अनप्रेसिडेंटेड कंट्रोल दिया। 2025 तक खरबों इस सिस्टम के माध्यम से फ्लो हुए, जिससे ग्लोबल फाइनेंशियल नॉर्म्स को चुनौती मिली। चाइना का शस्त्रागार डेटा, कनेक्टिविटी और कंट्रोल। इंडिया की डिजिटल क्रांति एम्पावरमेंट की एक सिम्फनी थी, जो डेमोक्रेटिक आइडियल में निहित थी। सरकार ने 1.4 अरब सिटीजन्स की क्रिएटिविटी को उजागर करने के लिए मिनिमल, ओपन, इंटरऑपरेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) बनाया। आधार ने एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रदान की, जिससे सर्विसेज और अपॉर्चुनिटी तक पहुंच अनलॉक हुई। सरकार ने फैसिलिटेटर के रूप में काम किया, न कि गेटकीपर के रूप में, जिससे स्टार्टअप्स और एस्टैब्लिश्ड कंपनियों के लिए एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा मिला। किसानों को सीधे सब्सिडी मिली, वेंडर्स ने डिजिटल पेमेंट स्वीकार किए और स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन एजुकेशन तक पहुंच बनाई। इंडिया की डिजिटल जर्नी छोटे ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरीज के बारे में थी, जो 1 अरब गुना बढ़ गई। टेक्नोलॉजी कंट्रोल के लिए एक उपकरण नहीं, बल्कि महान इक्वलाइजर बन गई। एम्पावरमेंट, न कि सर्विलांस, ने इंडिया के डिजिटल पाथ को डिफाइन किया। इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के केंद्र में इंडिया स्टैक है, हर सिटीजन के लिए एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर। आधार ने एक्सक्लूजन को हल किया, जिससे 1 अरब से ज्यादा लोगों को एक सिक्योर डिजिटल आइडेंटिटी मिली।
यूपीआई ने पेमेंट्स में क्रांति ला दी, जिससे इंस्टेंट फ्री ट्रांसफर और फाइनेंस का डेमोक्रेटाइजेशन संभव हुआ। जनधन योजना ने लाखों लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में लाया, खातों को आधार और मोबाइल नंबरों से जोड़ा। वेलफेयर और सब्सिडी सीधे सिटीजन्स तक पहुंची, जिससे करप्शन खत्म हुआ। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC ने ई कॉमर्स बैरियर्स को तोड़ दिया, जिससे कोई भी सेलर किसी भी बायर तक पहुंच सके। इंडिया स्टैक के ओपन प्रोटोकॉल ने मास एम्पावरमेंट और इनोवेशन के लिए एक डिजिटल इकोनॉमी बनाई। इंडिया का मॉडल ओपन, इंक्लूसिव और ट्रांसफॉर्मेटिव। चाइना और इंडिया दो बिल्कुल अलग डिजिटल आइडियोलॉजीज पेश करते हैं। चाइना का स्टेट सेंट्रिक मॉडल मानता है कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी और डेटा कंट्रोल प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं। राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करता है, इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट करता है और नियम तय करता है, जिससे स्पीड और स्केल के कारनामे हासिल होते हैं। लेकिन यह इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और प्राइवेसी की कीमत पर आता है। डेटा एक नेशनल रिसोर्स है, न कि एक पर्सनल राइट। इंडिया का सोसाइटी सेंट्रिक मॉडल डेमोक्रेसी में निहित है, जो इंडिविजुअल्स को एम्पावर करने के लिए आधार और यूपीआई जैसे डिजिटल कॉमन्स का निर्माण करता है। सरकार सक्षम बनाती है, डायरेक्ट नहीं करती, जिससे एक वाइब्रेंट कंपेटिटिव इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलता है। सिटीजन्स अपने डेटा को कंट्रोल करते हैं और विभिन्न प्रकार की सर्विसेज में से चुनते हैं। इंडिया का अप्रोच ज्यादा कैओटिक है, लेकिन ज्यादा रेजिलिएंट और डायनेमिक भी है। 2024 तक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर बेस बन गया। डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस का एक प्रूफ। शर्त: 1 अरब एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स किसी भी सेंट्रली प्लान्ड सिस्टम से बेहतर इनोवेशन कर सकते हैं। 2030 में चाइना और इंडिया डिजिटल जायंट्स हैं। हर एक की अपनी यूनिक ताकत है। चाइना का बौर-ए-छत मैन्युफैक्चरिंग, हार्डवेयर और राज्य संचालित AI और रोबोटिक्स। इसका टॉप डाउन मॉडल तेज, बड़े पैमाने पर एग्जीक्यूशन प्रदान करता है, लेकिन डिसरप्टिव इनोवेशन को दबाने का जोखिम रहता है। ECNY चाइना को इकोनॉमिक कंट्रोल देता है, लेकिन ग्लोबल इंपैक्ट विश्वास और अपनाने पर निर्भर करता है। इंडिया की ताकत उसके लोग, युवा, टेक सेवी और एंटरप्रेन्योरियल। इसका ओपन डेमोक्रेटिक इकोसिस्टम क्रिएटिविटी और ग्रासरूट्स इनोवेशन को बढ़ावा देता है, जिसकी डिजिटल इकोनॉमी $2 ट्रिलियन से ज्यादा होने का अनुमान है। इंडिया की अडेप्टेबिलिटी और सिटीजन पार्टिसिपेशन उसके मॉडल को डायनेमिक और सस्टेनेबल बनाते हैं। 2 मॉडल कमांड एंड कंट्रोल बनाम ओपन एम्पावरमेंट ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए कंपटीशन करते हैं। चाइना और इंडिया के बीच कंपटीशन मानसिकता की लड़ाई है। टेक्नोलॉजी के उद्देश्य पर एक जनमत संग्रह। चाइना का मॉडल कंट्रोल के लिए एक टूल के रूप में टेक्नोलॉजी सेंट्रल अथॉरिटी के माध्यम से स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी का प्रॉमिस। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक ग्रेट वॉल है, सटीक, पावरशाली और प्रोटेक्टिव। इंडिया का मॉडल एम्पावरमेंट के लिए एक शक्ति के रूप में टेक्नोलॉजी, स्वतंत्रता और क्रिएटिविटी पर बेट लगाना। इसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक ओपन पब्लिक स्क्वायर है, मेसी, वाइब्रेंट और एक्सेसिबल। भविष्य इस बात से आकार लेगा कि कौन सा सिस्टम ज्यादा रेजिलिएंट और अडेप्टिव साबित होता है। कंट्रोल और एम्पावरमेंट के बीच का चॉइस हमारे डिजिटल युग को परिभाषित करता है। कौन विन, राज्य की बारीकी से डिजाइन की गई एफिशिएंसी या एम्पावर्ड इंडिविजुअल की क्रिएटिव एनर्जी? इसका जवाब अभी भी अनलिखा है।